इतनी गर्मी है, शरीर अब और नहीं चलता। इस उम्र में और कितना करूँ हाँ? और मेरी ही किस्मत पे था ऐसा बेटा, पूरा दिन बस खाता और सोता रहता है। बेटा, मेरा बेटा कहाँ है बहू? कहाँ है वो कामचोर? वो तो उठने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। कब से उठने को बोल रही हूँ मैं। किस्मत से ऐसा बेटा मिला है मुझे, समझी ना बहू। मैं सुबह से काम करते करते मर रहा हूँ और वो लॉर्ड साहब सो रहा है, पानी का गिलास भी उठाकर नहीं रखता। अरे सुनती हो, बहुत भूख लगी मुझे, खाना लगवाओ। नालायक, ये कोई वक्त है सोकर उठने का? कुछ काम नहीं है तेरे पास? ऐसे और कब तक चलेगा? अब फिर वही बात करने लग गए। अभी बस उठा और अब शुरू हो गए। कभी तो कुछ काम करता नहीं, पूरा दिन बस खाता और सोता रहता है। हे भगवान, और नहीं सहा जाता। इस बेकार लड़के से कुछ काम करवाओ। हे भगवान, इसको थोड़ा अकल दो। और नहीं सहा जाता, इस बेकार लड़के से कुछ काम करवाओ। हे भगवान, कुछ काम करवाओ। बेटा, ओ बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ पिताजी, बोलिए। हमारे खेती जमीन के नीचे खजाना छुपा हुआ है और हमारे खेती जमीन के नीचे खजाना। सुनते हो? एक बार खेत में जाओ ना, जाकर एक बार देखो ना। ओहो, ये एक ही बात सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मेहरबानी करके अब ये बोलना बंद भी करो। अरे आप एक बार जाकर तो देखिए। अगर ये बात सच हुआ तो हमारे तो भाग खुल जाएंगे। मैं ये सब नहीं मानता। कोई खजाना वजाना नहीं है हमारे जमीन में। अगर जाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? आप क्या कोई ज्योतिषी है जो घर में बैठे हुए ही सब पता चल जाएगा? अजी आप एक बार खेत में जाकर देखिए ना। अरे तबीयत ठीक नहीं है मेरा, सर में बहुत दर्द है। किसी और दिन जाऊंगा। अच्छा, अगर उस जमीन में सच में कोई खजाना हुआ तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पिताजी के पास कैसे आएगा इतना पैसा? अगर नहीं है तो पिताजी ने ऐसा क्यों बोला? और अगर हुआ तो? नहीं, कल सुबह जाकर एक बार देखना पड़ेगा। मैं खेत में जा रहा हूँ। तुम इतनी बार कह रही हो तो एक बार देख ही आता हूँ। कहाँ है वो खजाना? हाँ, इस पेड़ के पास हो सकता है।
मुझे क्या नहीं मिलेगा? नहीं, आज अगर आया हूं तो पूरा जमीन ढूंढ के जाऊंगा। दैट, मुझे पता था कि यहाँ पे कोई खजाना वजाना नहीं है। अरे, आप कब आए? कुछ मिला? खाक कुछ मिला? बाबूजी ने बताया कहाँ रखा है। हाँ, पिताजी ने बताया तो जमीन में है। तुम तो थे तब। मुझे पता था ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा जमीन खोद डाला, कुछ भी नहीं मिला। पूरा जमीन ढूंढ लिया? इस आलसी आदमी ने पूरा जमीन ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। नहीं, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। सच में कुछ नहीं मिला। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हे भगवान, पिताजी तो हमें खेती करके ही खिलाते थे। ये आलसी तो खेत में आने का नाम ही नहीं लेते हैं। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? कैसे होगा गुजारा? हाँ, इसी से काम हो जाएगा। सुनते हो? अजी, सुन रहे हो? सुनते हो? हाँ, बोलो। पता है, कल रात को पिताजी मेरे सपने में आए थे और वो तुम्हारा काम देख के बहुत खुश हुए हैं। क्या कहा तुमसे? अरे नहीं, पिताजी कुछ बोलने से पहले ही मैंने उनसे खजाने के बारे में पूछा। मैंने कहा कि पिताजी, खजाना तो जमीन में नहीं है। क्या बोले? पिताजी बोले, किसने कहा नहीं है? मैं तो पूरी बात खत्म ही नहीं कर पाया था, इसलिए तो बताने आया। मेरे जमीन में खजाना है। मुझे भगवान का आदेश मिला था। इस बार हम लोग जितनी मेहनत से धान बोएंगे, उसके बदले ही ज्यादा सोना उगेगा। मैं तो इस बार कर नहीं पाया, लेकिन तुम मेरे बेटे को बोलो इस पर ध्यान लगाकर खेती करे। भगवान का आदेश कभी झूठ नहीं होता। मैं नहीं जाऊंगा, मैं खेती नहीं करूंगा। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। एक बार सुन चुका हूँ। अच्छा, यही आखिरी बार हो। तुमने तो खेती के मुश्किल का काम कर ही लिया है। सामने ही बरसात है, धान बोकर थोड़ा देख रेख करने से ही हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी, देखते हैं ना क्या होता है। अच्छा, ठीक है। कहाँ? सोना तो नहीं हुआ। किसने कहा नहीं हुआ? वो नहीं देख रहे हो? सुनहरा फसल। मुंशी जी से मेरी बात हो गई है। वो जमीन का धान देख के भी गए हैं। उन्हें बहुत पसंद आया है। हमारे खाने का और अगले खेती के लिए 10 मोन धान छोड़ के बाकी बेच देंगे, और वो राजी भी हुए हैं। और पता है, हमारे धान का वो हमें 100 रुपए दाम भी देंगे कहा है, और पेशगी के तौर पे पूरे 50 रुपए दिया है उन्होंने।
ये देखो हमारी पेशगी के 50 रुपए। 100 रुपया देंगे? 100 रुपया? इससे तो हमारा पूरा साल हंस खेल के गुजारा हो जाएगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम क्या कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखा ना, पिताजी ने क्यों कहा था कि जमीन में खजाना है। हाँ हाँ समझा, और ये भी समझा तुम्हारे सपने में बाबूजी क्यों आए थे। मुझसे खेती करवाने के लिए तुम वो सब झूठ बोली थी ना। अब और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे खुद ही खेती करूंगा। शुक्रिया बाबूजी, और तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया मुझे सुधारने के लिए।